हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। तो चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं आज के इस सेशन को। बहुत ही शानदार आपका ये सेशन। और जैसा आप लोगों की इच्छा थी कि सर ऐप पे जो क्लास चल रही है वो 1.5 घंटे की कर दी जाए, तो आज से आपके क्लासेस का जो टाइमिंग है वो कितना कर दिया गया है, 1:50 कर दिया गया है, यानी 1.5 घंटे कर दिया गया है। ठीक है, तो आज से आप लोगों के 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का जो है वो क्लास शेड्यूल कर दिया है। 4:30 से 6 बजे तक आप लोगों की जो है ये क्लास रहेगी। रोजाना आप लोगों की इसी तरह से लंबी क्लास रहेगी, 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। और एक और आप लोगों की इच्छा थी कि सर क्लास 1.5 घंटे की ऐप पर होने के साथ साथ जितने भी आप टॉपिक करवा रहे हो यूनिट वाइज प्रत्येक बिंदु जहाँ आती है वहां उनके डायग्राम थोड़ा सा साथ में लेके चलें, डायग्राम हमें दिखाते चलें तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। तो साथियों, ये दोनों ही चीजें आप लोगों के लिए मैंने पहले ही कहा था कि जैसे अपन मेन यूनिट प्रारंभ करेंगे वहां से आप लोगों के इस समय भी 1.5 घंटे का हो जाएगा, और आप लोगों को प्रत्येक टॉपिक जो है वो हर एक चीज का एक डायग्राम जो है वो आप लोगों को मैं दिखाते हुए चलने वाला हूँ। बहुत आनंद आने वाला है। भाई सोनू नमस्ते, मनदीप भाई राम राम, अमरदीप जी राम राम, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी को राम राम। सतपाल बाबा गुरु गोरखनाथ की पावन धरती गोरखपुर हरियाणा से, गोरखपुर हरियाणा से राम 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 भाई राम राम, सभी को नमस्कार। संदीप नमस्ते। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं सेशन को। और हम जो बात कर रहे थे वो चर्चा कर रहे थे अपनी यूनिट पर, और यूनिट में हम जो पढ़ रहे थे वो अपन टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे। कल अपन ने जनरल बातें जो है वो टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में जानी। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हमने देख लिया। ठीक है, कैसे काम करता है, क्या चीज होती है। नॉर्मली अपन ने देखा कि ये लाइफ सेविंग पद्धति पर इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है इसमें टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। तो हेडिंग लगाइए, टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। हेडिंग लगाइए साथियों, टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। टाइप ऑफ स्प्रिंकलर। ठीक है, कल अपन मैंने केवल नाम नाम बोले थे, है ना। स्प्रिंकलर सिस्टम, टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। और स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो हमारा जो सिस्टम है इसकी अगर अपन बात करें तो कितने प्रकार के, तो कितने 7 प्रकार बताए थे मैंने। 7 प्रकार के जो है वो स्प्रिंकलर सिस्टम हम पढ़ेंगे। एक तो हम कौन सा पढ़ेंगे, तो एक तो हम पढ़ेंगे वेट स्प्रिंकलर सिस्टम। कौन सा? वेट स्प्रिंकलर, वेट स्प्रिंकलर सिस्टम। एक एक को डायग्राम के साथ लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, नंबर 2 देखिए साथियों, आप लोग जो है वो ऐप पर आप अपना कोर्स लेकर पढ़ रहे हैं, यानी कि फीस डिपॉजिट करके। हालांकि नाम मात्र की फीस रखी हुई है, और अभी तो जो है वो और भी आपके साथी हैं तो उनको आप बता सकते हो कि कल शिक्षक दिवस 5 तारीख है, आज 4 तारीख है, और कल शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में ऑफर दिया हुआ है जो ऐप पे, तो वो कल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे पढ़ाया जाता है ऐप पर आप उनको ये भी बता सकते हो, दिखा सकते हो आराम से। ठीक है, इस क्लास से भी देख सकते हैं। तो वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम कौन सा हो गया? ओनली वेट लिखा मैंने, इसका पूरा नाम लिखेंगे वेट पाइप, वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम है वो है साथियों ड्राई पाइप। क्या है? ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम। देखो जितने भी आप साथी जुड़े हुए हो, आप सभी को मैंने पहले भी बता दिया था कि आप ऐप के स्टूडेंट हो, तो आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था कि जो रिकॉर्डेड बैच एक साथ मिल रहा है, सभी बैच जितने भी बैच हैं उन सभी बैचों में रिकॉर्डेड जो कोर्स है क्लास है वो अपडेट हो गई है, बाकी चीजें भी अपडेट हो गई हैं आज अभी। ठीक है, और जितने भी आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो वो आप बुक से, बुक नेसेसरी है, जिसने नहीं मंगवाई ऑर्डर कर लेना। बुक बिल्कुल नेसेसरी है, उसको आपको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना है। और जो लाइव सेशन ले रहा हूं ऐप में, से आपको साथ में नोट्स भी बनाना है। ठीक है, चलिए, तो दूसरा हो गया ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। तीसरा हो गया प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम। तीसरा कौन सा पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे प्री एक्शन, प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम, प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम। प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम के बाद नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे कौन सा? इलेक्ट्रिक। कौन सा पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रिंकलर सिस्टम। लिखिए इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रिंकलर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रिंकलर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रिंकलर सिस्टम। इसके अलावा नंबर 5, 5वें नंबर पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे साथियों फोम वाटर टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। कौन सा पढ़ेंगे? फोम वाटर टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। नंबर 5 पे अपन नाम नोट करेंगे, फोम वाटर टाइप स्प्रिंकलर वाटर टाइप कलर सिस्टम वाटर टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। होम वाटर टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम के अलावा जो है वो हम बात करेंगे किसकी? वाटर स्प्रे स्प्रिंकलर सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? वाटर स्प्रे वाटर स्प्रे वाटर स्प्रे स्प्रिंकलर सिस्टम वाटर स्प्रे स्प्रिंकलर सिस्टम वाटर स्प्रे स्प्रिंकलर सिस्टम। और नंबर 7 पर हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे साथियों किस पर? वाटर मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? वाटर मिस्ट वाटर मिस्ट वाटर मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम वाटर मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, यस। तो वाटर मिस्ट स्प्रिंकलर मिस्ट है ये, वाटर मिस्ट करेंगे, वाटर मिस्ट कलर सिस्टम। ओके, वाटर मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम। ये सारे के सारे जो है साथियों 7 टाइप, ये 7 टाइप अपन पढ़ने वाले हैं किसमें? टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम में। जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है के 7 प्रकार अपन पढ़ेंगे, 1 बाय 1 चलेंगे, एक एक का डायग्राम देखते चलेंगे, उसके बारे में भी हम पूरी की पूरी चर्चा करते चलेंगे। देखिए आप लोग ऐप पर जो है यही बेनिफिट होता है पढ़ने का, सारी चीजें देखिए यूट्यूब पर नहीं दी जा सकती, इसलिए जो शेड्यूल कोर्स होता है वो ऐप पर बहुत बेहतरीन तरीके से चलता है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ साथियों, आप तैयारी कर रहे हैं, आपका इस बार जो सिलेक्शन है ना वो 100% होगा। कारण है मैं आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया थ्योरी, अपडेटेड थ्योरी, पूरी अपडेट के साथ जो है आपको एमसीक्यू, प्रैक्टिस सेट, आप लोगों को पीवाईक्यू जो है वो, ये सारी की सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। यानी कुल मिलाकर मैं ज्यादा तो नहीं, छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन आप जितने भी विद्यार्थी, जितने भी पोस्ट आएंगी या जितने पोस्ट आई हुई हैं उनके अंदर जो है वो सिलेक्शन होने वाला प्रत्येक स्टूडेंट जो है वो लगभग आप मान के चलिए, मैं ये तय कर दूंगा, मान के चलिए कि वो एग्जाम क्रांति 4.0 से होगा, ये मेरा वादा है। इतनी मेहनत करवा दूंगा साथियों कि सिलेक्शन होने वाले की जुबान पर ये होगा कि हाँ एग्जाम क्रांति 4.0 से जो है वो हमने पढ़ाई की है और हम सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं 1 बाई 1 बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम की। तो हेडिंग लगाएं नंबर 1, हेडिंग लगाएंगे वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम की डिटेल करेंगे। वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम नाम से स्पष्ट है। वेट का मतलब क्या हो गया भाई? तो वेट का मतलब हो गया नम, गीला, यानी जहां पर पानी उपस्थित है, जहां पर क्या उपस्थित है? एनी टाइम जो है वो पानी उपस्थित है, इस बात को ध्यान रखना। यानी ये जो सिस्टम होता है ये स्वचालित होता है, साथ में जल आपूर्ति सिस्टम इसमें लगा होता है, यानी इसमें कंटिन्यू जो है वो जल की आपूर्ति होती है। देखिए किस टाइप से जो है इसके अंदर सिस्टम होता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए पर 1 ये रहा। हम बात करते हैं वेट टाइप। आराम से मैं डायग्राम को बड़ा कर देता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है, कोई सारा का सारा बेहतरीन तरीके से आपको समझ। ओके ओके, अब देखिए साथियों यहाँ पर पहला जो अपना टाइप है स्प्रिंकलर सिस्टम का, उसका नाम है वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। ये है अपना क्या? ये है अपना वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। क्या है साथियों? ये है वेट पाइप
स्प्रिंकलर सिस्टम। तो ये जो वेट पाइप है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मैनुअल वाल होता है। क्या होता है? मैनुअल वाल होता है। इसमें एक सिस्टम ड्रेन होता है, वेट पाइप वाल होता है। यहाँ ये जो लगा हुआ है ये है वेट पाइप वाल। ठीक है, यहाँ से पानी की जो है वो क्या होगी, लगातार जो है वो सप्लाई होगी। यहाँ गेज लगी हुई है प्रेशर बताने के लिए, इसके साथ एक अलार्म भी टच होती है। साथियों यहाँ पर देखिए, फ्रॉम फोम कंसंट्रेट सप्लाई अगर लेनी हो तो वो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस तरह से आगे की ओर ये जो है ये स्प्रिंकलर लगे होते हैं। यहाँ लास्ट के अंदर आप देख रहे हैं टेस्ट कनेक्शन यहाँ पर है, और भी आप जोड़ सकते हैं आगे। यहाँ पर हो गया क्लोज्ड स्प्रिंकलर हेड। क्या हो गया? लास्ट वाला जो होगा वो क्या हो गया? लास्ट वाला कहलाएगा क्लोज्ड स्प्रिंकलर हेड। तो इस तरह से ये व्यवस्था होती है जिसमें एक मेन जो पाइप होता है इससे पानी की जो है वो आपूर्ति रहती है, और इस तरह से ये जो स्प्रिंकलर है ये आपस में जो है आगे से आगे एक निश्चित डिस्टेंस पे जो है वो क्या होते हैं साथियों, इंस्टॉल किए जाते हैं। मैं बता दूं आपको कि ये जो सिस्टम है ये एक तो ये ध्यान रखना है कि स्वचालित होता है। तो पहली बात तो यही आप लिखेंगे, यह है स्वचालित यानी ऑटोमेटिक। स्वचालित, यह स्वचालित सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, स्वचालित सिस्टम होता है। यह क्या होता है? यह स्वचालित सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, ये ध्यान रहे। ठीक है, ऑटोमेटिक क्या होता है? ऑटोमेटिक सिस्टम होता है साथियों। अब यहाँ पर देखिए, हम ये कहेंगे कि इसमें क्या लगी हुई है, जल आपूर्ति सिस्टम। इसके अंदर ये मेन वाल्व है, तो यहाँ से क्या होगा, इसको जल आपूर्ति होगी। तो चूंकि वेट पाइप है यानी इसके अंदर पानी जो है वो उपलब्ध होगा, तो इसके को पानी उपलब्ध करवाने के लिए क्या होगा, तो इसमें जल आपूर्ति सिस्टम लगा होगा। तो अगली बात लिखेंगे इसमें, बात लिखिए साथियों, इसमें में जल आपूर्ति में आपूर्ति जल आपूर्ति सिस्टम लगा होता है। जल आपूर्ति सिस्टम लगा होता है। क्या लगा होता है? जल आपूर्ति सिस्टम लगा होता है साथियों। ठीक है, यस। अब ये जो वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये जो इंस्टॉलेशन किया जाता है ये फिक्स्ड इंस्टॉलेशन है, ध्यान रखना। ये बिल्डिंग्स के अंदर स्थायी रूप से जो है बिल्डिंग निर्माण के दौरान लगा दिया जाता है। ध्यान रहे, अगर आप बिल्डिंग जो है वो बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, ज्यादा जो फ्लोर वाली बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वहां पे आपको फायर एनओसी भी लेनी होती है। उस फायर एनओसी के अंदर क्या होता है, तो उस फायर एनओसी में ध्यान रखना यही चीज चेक की जाती है कि जो फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन है वो सही से लगाए गए हैं कि नहीं, और जो असिस्टेंट फायर ऑफिसर होता है वो उसकी जांच करता है, और जांच करके फिर एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करता है। उसके बाद में ही कोई व्यक्ति या जो बनाने वाला मालिक है वो उस बिल्डिंग का अधिभोग कर सकता है। मित्रों ध्यान रहे, ये जो वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम सबसे ज्यादा स्थापित किए जाने वाला, सबसे ज्यादा इंस्टॉल किए जाने वाला जो है वो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। तो लिखें, यह है सबसे ज्यादा, यह सबसे ज्यादा, यह सबसे ज्यादा इंस्टॉल किया जाने वाला, सबसे ज्यादा इंस्टॉल, और इंस्टॉल को कहेंगे सबसे ज्यादा क्या किया जाने वाला, लगाए जाने वाला, या सबसे ज्यादा स्थापित किए जाने वाला। यह सबसे ज्यादा इंस्टॉल या स्थापित, इंस्टॉल या स्थापित किए जाने वाला, स्थापित किए जाने वाला स्प्रिंकलर सिस्टम, स्थापित किए जाने वाला स्प्रिंकलर कलर सिस्टम होता है, कलर सिस्टम होता है। सबसे ज्यादा स्थापित किए जाने वाला क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। तो आपसे पूछे कि अमूमन सबसे ज्यादा स्थापित किए जाने वाला भवनों के अंदर, इमारतों के अंदर सबसे ज्यादा स्थापित या इंस्टॉल किए जाने वाला जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो कौन सा है, तो वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम है। क्यों है, क्यों इसका सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं? इसलिए इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है साथियों, क्योंकि यह एक तो सबसे सरल है। क्या है? सबसे सरल है, इसको इंस्टॉल करना सरल है, उपयोग करना सरल है, और सबसे विश्वसनीय प्रकार का स्प्रिंकलर सिस्टम है। क्या है? सरल और विश्वसनीय। तो लिख सकते हैं यह सबसे
यह सबसे सरल एवं यह सबसे सरल एवं विश्वसनीय सबसे सरल एवं विश्वसनीय स्प्रिंकलर सिस्टम विश्वसनीय स्प्रिंकलर सिस्टम है। यह सबसे सरल एवं विश्वसनीय क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम है। क्लियर? और यहां एक बहुत ही अच्छी बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। यस, बहुत बढ़िया। किलोग्राम पास्कल या किलो पास्कल आप दोनों कह सकते हैं, ठीक है, किलोग्राम पास्कल भी कह सकते हैं, डोंट वरी अपना। पर स्क्वायर इंच, बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, तो यहां पर देखिए कि आपको जो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो आपको क्या याद रखनी है कि जब भी स्प्रिंकलर सिस्टम जो है इसका उपयोग करते हैं तो स्प्रिंकलर सिस्टम जो है इसका उपयोग हम कितने तापमान पर करते हैं, यानी हम इसका उपयोग 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आपसे पूछे कि वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग कितने तापमान तक किया जा सकता है, तो हम कहेंगे कि वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक ही किया जाता है या किया जा सकता है। लिख देंगे इसमें और बात यहां नोट करके यहां लिख दीजिए, इस सिस्टम का उपयोग, इस सिस्टम का, आप तो नीचे लिख लो, आगे मेरे पास जगह यही थी, इस सिस्टम का उपयोग, इस सिस्टम का उपयोग 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, कितने तापमान तक किया जा सकता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक ही किया जा सकता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक ही किया जा सकता है। ठीक है, 4 डिग्री को फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो आप बदल सकते हैं कि मैंने आप लोगों को टेम्परेचर कन्वर्ट करने का फॉर्मूला अच्छे से बता रखा है। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में फ़ारेनहाइट वैसे भी आप रट लेना, अप्रोक्स कितना होता है? 40 डिग्री होता है। कितना होता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। ठीक है, चलिए, तो ये था अपना क्या, ये था अपना वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। तो इसको नोट कर लो भाई, जो भी बातें हैं ये सारी की सारी बातें नोट कर लो। नहीं भाई रजत, नहीं, वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम को आप क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। सब कुछ ओके है ना दिखने वगैरह में? तो नहीं आ रही है ऑडियो? बता देना भाई। चलो, अब आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आप लिख के मेरे को कमेंट कर दो। देखो, ऐप में पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा यही है कि मैं आराम से आप लोगों को पूछ पूछ करके चलता हूँ। फिर आपका नोट हो गया तो आगे चलें, ठीक है, कोई डाउट है तो पूछते चलें। और अपना उद्देश्य यही है कि बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ेंगे अपन, बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो कंटेंट अपन रेडी करेंगे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्प्रिंकलर सिस्टम की तरफ चलते हैं और इसका नाम है क्या? ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। क्या नाम है साथियों? ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। तो नंबर 2 हेडिंग लगाएंगे, नंबर 2 हेडिंग लगाएंगे साथियों, ड्राई पाइप। नंबर 2 हेडिंग लगाएंगे, ड्राई पाइप स्प्रिंकलर, ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। दूसरा जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो है अपना कौन सा? ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। ओके, ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है इसके अंदर हम हर समय जो है वो पानी नहीं उपलब्ध रखेंगे, पानी की आपूर्ति लगातार नहीं रखेंगे, आवश्यकता पड़ने पर ही तो है हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें जल आपूर्ति करेंगे। ठीक है, यानी कि
दूसरा सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला या दूसरा सबसे ज्यादा इंस्टॉल किए जाने वाला जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो कौन सा है? वो है साथियों ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। और इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? तो जो ठंडे स्थान है वहां पर हम इसका उपयोग करेंगे। उसका रीजन ये है साथियों, क्योंकि एनी टाइम यदि हर वक्त यदि पाइप के अंदर, जिसमें कल अपन ने बात की थी कि जो स्प्रिंकलर जो होते हैं इनको जलापूर्ति के लिए इनको एक पाइप सिस्टम से जोड़ा जाता है। अगर उस पाइप सिस्टम में एनी टाइम अगर पानी होगा ठंडे स्थान पर तो वो जम जाएगा, बर्फ बन जाएगी और स्प्रिंकलर चल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में दिक्कत हो सकती है। तो देखो ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम जो है इसका इमेज आप लोगों को मैं दिखाता हूं यहां पर 2। ये देखिए साथियों, ये है ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। क्या है ये ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये जो ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है, देखो यहां से वाटर सप्लाई, ये तो किसके लिए है? ये वाटर सप्लाई के लिए मेन जो है वो पाइप है, राइजर है। और यहाँ एक बटरफ्लाई वाल्व होता है। ये है कौन सा? बटरफ्लाई वाल्व। ये क्या करता है? कंट्रोल वाटर सप्लाई टू सिस्टम। सिस्टम को जो वाटर सप्लाई करनी है का कंट्रोल करता है कौन? ये बटरफ्लाई वाल्व। कौन करता है? बटरफ्लाई वाल्व करता है। यहाँ देखिए ये गेज वगैरह लगी हैं जो प्रेशर बताएंगी। और ये जो बीच वाला रेड कलर वाला आपको भाग दिख रहा है ये वाला भाग कहलाता है ड्राई पाइप वाल्व। क्या कहलाता है साथियों? ये ड्राई पाइप वाल्व कहलाता है। ठीक है, और ये यहाँ पर एयर होती है क्योंकि ड्राई पाइप हम ऊपर पानी नहीं दे रहे हैं, तो जब तक पानी नहीं देंगे तो इसमें क्या होगी? एयर होगी। और जैसे ही हम यहाँ से बटरफ्लाई वाल्व को खोलेंगे तो कंट्रोल वाटर सप्लाई कर रहा है, वाटर सप्लाई की कंट्रोल कर रहा है, यहाँ से पानी आएगा ड्राई पाइप वाल्व में और फिर यहाँ से होता हुआ सॉकेट से होता हुआ दोनों तरफ जो है वो पानी की आपूर्ति होगी। और ये जो लगे हुए हैं स्प्रिंकलर सिस्टम, इन स्प्रिंकलर्स को जो है वो पानी की आपूर्ति हो जाएगी। ठीक है, मनदीप पूछ रहे कि सर ये पाइप स्प्रिंकलर वाटरलेस होते हैं। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे हम इसमें क्या कि हम इनको कहाँ पर यूज करते हैं? ये जो ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम है इनका उपयोग हम करते हैं पर्याप्त ठंड वाले स्थानों पर। तो सबसे पहली बात तो ये लिखेंगे कि इस प्रकार के इस प्रकार के स्प्रिंकलर इस प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम में हर वक्त जल भरा हुआ नहीं रखते हैं, जल भरा हुआ नहीं रखते हैं। ठीक है, बंद कर देंगे, कंट्रोल कर देंगे किससे? बटरफ्लाई वाल्व से। नेक्स्ट बात लिखेंगे इसका उपयोग किसका? ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम का। उपयोग इसका उपयोग अधिक ठंड वाले स्थानों पर, अधिक ठंड वाले स्थानों पर, ठंड वाले स्थानों पर, अधिक ठंड वाले स्थानों पर किया जाता है, अधिक ठंड वाले स्थानों पर किया जाता है। ठीक है, ताकि जम नहीं जाए, इनमें बर्फ नहीं जम जाए। और दूसरा सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये तो लिखेंगे यह है दूसरा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा उपयोग, या यूं कह दो इंस्टॉल किया जाने वाला इंस्टॉल किया जाने वाला स्प्रिंकलर सिस्टम है। कलर कलर सिस्टम है हम। ठीक है, नोट करो ड्राई पाइप का, सारी बातें करेंगे तो आप। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चलिए जैसे मैं लेके चल रहा हूँ, आगे ना भगे।
नोट कर लीजिए। भैया चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, आज से सचिन डेली क्लास जो है उसका समय कर दिया 4:30 बजे। आप लोगों की क्लास का टाइम 4:30 से 6 PM कर दिया गया है, यानी कि 1/1/2 आवर, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे आपका समय कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग चाहते थे कि भाई समय बढ़ाया जाए, मैंने बढ़ा दिया है। आगे बात करते हैं, नंबर 3 पर चलते हैं। तीसरे प्रकार का जो स्प्रिंकलर सिस्टम है साथियों, वो है प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम। क्या है? प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम। तो नंबर 3 एडिंग लगाएंगे, प्री एक्शन, प्री एक्शन स्प्रिंकलर, प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम, प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम, प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम। प्री एक्शन जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है साथियों, देखा जाए तो ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स, या यूं कह सकते हो आप हाइब्रिड मोड का होता है। ये हाइब्रिड टाइप का एक स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। हाइब्रिड का मतलब हो गया ये एक संकर जो है, संकर प्रकार का स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। संकर का मतलब हो गया, हाइब्रिड का मतलब हो गया 2-3 से मिलकर बना होता है। तो ये जो वेट स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम है, और जो वाटर टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम है, इन सिस्टम का क्या होता है, ये मिक्स रूप होता है, इसलिए इसको संकर जो है वो स्प्रिंकलर सिस्टम भी कहते हैं। इसका जो यूज अपन मुख्य रूप से करते हैं, वो दस्तावेज जहां पर संग्रहण किए जाते हैं, जैसे पांडुलिपियां जहां पर होती हैं, पुस्तकालय जहां पर होता है, उन स्थानों पर इसका क्या किया जाता है साथियों, उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका कौन सा है? प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम है साथियों। ये है अपना प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम। ओके, ये जो प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम है, देखो इस प्री एक्शन में आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहां पर एक तो मैनुअल वाल्व होता है, जिसको अपन मैनुअल तरीके से हाथ से, रजत कह रहा है कि सर जी वेंडालिज्म, वेंडालिज्म इसे लिखो यार, क्या लिखना चाह रहे हो? इंस्टॉल क्या है? अपना इंस्टॉल का मतलब है लगाना, बिल्डिंग के अंदर इनको स्थापित करना, बिल्डिंग के अंदर लगवाना, फिट करवाना, इंस्टॉलेशन कहलाता है। ठीक है, बिल्डिंग के अंदर फिट करवाना। चलिए, तो यहां पर मैनुअल वाल्व है, मैनुअल वाल्व के आगे प्री एक्शन वाल्व है, ये है इसमें प्री एक्शन वाल्व, और प्री एक्शन वाल्व लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्री एक्शन वाल्व जो है वो इसमें लगा हुआ है, इसलिए इसे हम कहते हैं प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है साथियों, ये जो प्री एक्शन वाल्व है, प्री एक्शन वाल्व के आगे की ओर होम कंसंट्रेट सप्लाई के लिए भी यहाँ पर एक जो है वो विकल्प होता है। इसके अलावा ये टेस्ट कनेक्शन होता है, और ऊपर की ओर एक आइसोलेट वाल्व होता है। तो नीचे मैनुअल वाल्व है, फिर प्री एक्शन वाल्व है, फिर है आपका आइसोलेशन वाल्व, और आइसोलेशन वाल्व के बाद में यहाँ पर ये लास्ट वाला क्या होगा, क्लोज्ड स्प्रिंकलर हेड होगा। इससे पहले वाली ये स्प्रिंकलर हेड है। अब यहाँ ये जो प्री एक्शन वाल्व है, इस प्री एक्शन वाल्व के पास जो है
वो वाल्व रिलीज होता है, और इस वाल्व रिलीज से आगे की ओर कौन जुड़े होते हैं, वो डिटेक्टर जुड़े होते हैं साथियों। कौन जुड़े होते हैं, डिटेक्टर इससे कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो लिखिए, इसमें कोई बड़ी ज्यादा चीजें नहीं, आपको 2-3 लाइन लिखनी है, लिख सकते हैं, लिखो। यह स्प्रिंकलर सिस्टम, यह स्प्रिंकलर सिस्टम, यह स्प्रिंकलर सिस्टम वेट डाई व वाटर टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, व वाटर वाटर टाइप, वाटर टाइप स्प्रिंकलर, वाटर टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, वाटर टाइप स्प्रिंकलर जो सिस्टम होता है, इस वाटर टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम का क्या होता है, संकर रूप होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम का हाइब्रिड रूप है, संकर या हाइब्रिड रूप है, यानी इनका मिक्सअप है, हाइब्रिड रूप है, संकर रूप है। ठीक है, अब ये जो प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम है साथियों, इस प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम का हम यूज कहाँ करते हैं, तो हम मुख्य रूप से इसका उपयोग करते हैं लाइब्रेरीज के अंदर। जो पुस्तकालय हैं, इन पुस्तकालयों में हम इसका उपयोग करते हैं। और इसके अलावा जो पांडुलिपि संग्रहण होता है, हाथ से लिखी हुई जो किताबें होती है वो पांडुलिपि कहलाती हैं, वो जहां पर स्टोर किया जाता है वहां पर इसका यूज करते हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जहां पर हम एकत्रित करके रखते हैं, यानी जो दस्तावेज संग्रहालय है, दस्तावेज संग्रहालयों में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो लिख सकते हैं, इस प्रकार के स्प्रिंकलर, प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम, प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग, प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग पुस्तकालय, बोले तो लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों, लाइब्रेरीज, कोमा पांडुलिपि संग्रहालयों, पांडुलिपि संग्रहालयों, पांडुलिपि संग्रहालयों व दस्तावेज, व दस्तावेज संग्रहालयों में, दस्तावेज संग्रहालयों में किया जाता है, दस्तावेज संग्रहालयों में किया जाता है, दस्तावेज संग्रहालयों में किया जाता है। तो कहां कहां पर प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज किया जाता है, ये अपन ने देख लिया है। आगे चलते हैं साथियों, अगर ना आप लोगों ने नोट कर लिया है तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। राकेश कुमार से नहीं, पार्ट ए भी करवाओ। राकेश, पार्ट ए भी तो चल रहा है, पार्ट ए की क्लासें लाइव नहीं होंगी, अपडेट होंगी, पूरी की पूरी अपडेट हो जाएंगी, डोंट वरी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, काफी सारी क्लासें अपडेट है। ठीक है, बाकी जीके और मैथ वो आपकी लाइव भी हो सकती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो साथियों। अब चलते हैं नंबर 4 की ओर। और नंबर 4 कौन सा अपन ने लिखा था, तो हमने लिखा था इलेक्ट्रिक, कौन सा लिखा था, इलेक्ट्रिक स्प्रिंकलर सिस्टम। तो उसकी ही हम बात करेंगे, हेडिंग लगाएं नंबर 4, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक स्प्रिंकलर सिस्टम, इलेक्ट्रिक स्प्रिंकलर सिस्टम, इलेक्ट्रिक स्प्रिंकलर, इलेक्ट्रिक स्प्रिंकलर सिस्टम की हम बात करें
तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करें तो नाम से स्पष्ट है क्या कि इस टाइप के जो स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं, कौन से टाइप के, जिनको हम इलेक्ट्रिक कह रहे हैं, कौन से कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक कह रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक टाइप के जो स्प्रिंकलर सिस्टम है साथियों, इनमें जो हीट सेंसिंग ऑपरेटर होता है, यानी जो हीट को डिटेक्ट करता है, उसे कहते हैं हीट ऑपरेटिंग, हीट सेंसिंग ऑपरेटिंग कहते हैं उसको। तो जो हीट सेंसिंग ऑपरेटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक सेमिंग से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेमिंग से जुड़े हुए होते हैं। मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं, इनके अंदर जो हीट सेंसिंग ऑपरेटिंग एलिमेंट्स होते हैं, हीट को अवशोषित करके और जो है वो ऑपरेट करने वाले जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक जो विद्युतीय जो सेमिंग होती है, उस इलेक्ट्रॉनिक सेमिंग से, यानी कुल मिला के ये कह दो कि बिजली से जो है वो क्या होते हैं, उनका कनेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक सेमिंग जो है इसके साथ ये जुड़े हुए होते हैं साथियों। और इनका उपयोग अगर अपन देखें, किनका, इलेक्ट्रिक स्प्रिंकलर का यदि हम यूज देखें, तो तेजी से जलने वाली जो वस्तुएं होती हैं, उन तेजी से जलने वाली वस्तुओं का जिस स्थान पर भंडारण किया जाता है, उस भंडारण कक्ष में हम किसका उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग करते हैं। अब हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं ताकि और भी अपने को चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअली इसके अंदर है क्या। देखिए इस तरह से होता है साथियों ये आपका इलेक्ट्रिक स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। ये देखिए, ये अपना क्या है, इलेक्ट्रिक स्प्रिंकलर सिस्टम है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, ये पाइप है, इस पाइप पे ये क्या लगा हुआ है, ये स्प्रिंकलर जो है यहां पर इंस्टॉल है, ठीक है। हाँ भाई, जस्सी शिवाच, बिल्कुल डाल देंगे क्लास के बाद, मतलब लगभग 9 बजे के बाद मिल जाएगी, यानी अपडेट हो जाएगी आज लेट आवर्स तक। तो ये जो अपना स्प्रिंकलर है, इस स्प्रिंकलर में जो हीट सेंसिंग होते हैं, क्या होते हैं, हीट सेंसिंग जो एलिमेंट्स, हीट सेंसिंग ऑपरेटिंग जो एलिमेंट्स होते हैं, वो किससे कनेक्ट किया जाता है, तो उनको कनेक्ट किया जाता है, यहां देखिए यहां पर किससे, तो इनको किया जाता है किससे कनेक्ट, तो जो इलेक्ट्रॉनिक सेमिंग होती है, इस इलेक्ट्रॉनिक सेमिंग से जो है वो इसको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। कहां उपयोग करेंगे, तेजी से जलने वाली वस्तुओं के भंडारण कक्ष में उपयोग करेंगे। तो देखिए इस प्रकार के, इस प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम, इस प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम, किस प्रकार के, इलेक्ट्रिक प्रकार के, इस प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम में, स्प्रिंकलर सिस्टम में हीट सेंसिंग ऑपरेटिंग एलिमेंट, हीट सेंसिंग, हीट सेंसिंग ऑपरेटिंग, हीट सेंसिंग ऑपरेटिंग एलिमेंट, एलिमेंट्स को किससे कनेक्ट करेंगे, तो उसे हम करेंगे किससे कनेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक सेमिंग से, ठीक है। हीट सेंसिंग ऑपरेटिंग एलिमेंट्स को इलेक्ट्रिक, को इलेक्ट्रिक सेमिंग से, इलेक्ट्रिक सेमिंग से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक सेमिंग से कनेक्ट होंगे, ऐसे स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होंगे, इलेक्ट्रिक स्प्रिंकलर सिस्टम होंगे। कहां इनका उपयोग किया जाएगा, तो लिखो इस प्रकार के, इस प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम, इस प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग, प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग तीव्रता से, उपयोग तीव्रता से चलने वाले
तीव्रता से जलने वाले पदार्थों के, तीव्रता से जलने वाले पदार्थों के भंडारण कक्ष में, भंडारण कक्षों में, यानी कि जो गोदाम होते हैं, स्टोर रूम्स होते हैं, इनमें भंडारण कक्षों में किया जाता है, स्टोर रूम में किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्पीडली वर्क करेगा। स्पीडली वर्क करेगा तो तीव्रता से जलने वाले पदार्थों पर तुरंत जो है वो आग पर काबू पा लेगा। यहीं से चलेगी भाई जस्सी, यही तो कह रहा हूं, सब सेम है। ठीक है, यही तो मैंने कहा, सब सेम है, चिंता नहीं करना है आपको। आपको बेहतरीन पढ़ना है, शानदार पढ़ना है। ठीक है, चलिए ये चलें। नोट कर लिए क्या, तब तो आगे बढ़े ना, अगर आपने किया है तो। यस, चलो भाई, क्या हुआ भाई, दिक्कत आ रही है क्या कोई, दिक्कत आ रही है तो अभी रिजोल्व कर देते हैं। सोल्व हो गई ये समस्या, छोटी छोटी आ जाती है प्रॉब्लम, उसमें आपको चिंता नहीं करनी है। बिल्कुल जैसे स्टार्टिंग से है। भाई जी आपकी बुक निकल गई है। हाँ जी सचिन जी, बिल्कुल क्लास के साथ ही होते हैं। नहीं नहीं सचिन जी, क्लास थोड़ी सी इधर से ही शायद मेरी साइड से ही थोड़ा नेटवर्क इशू हुआ था, क्योंकि मौसम बिल्कुल खराब है, मौसम बिल्कुल खराब है, इस कारण से शायद मेरी साइड से ही इशू था। बाकी अब चल गई है, क्लास चल रही है, तो छोटी मोटी वेरिएशन आ गई थी, बारिश का मौसम है, बाहर काफी तेज आंधी चल रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम की। और अगला जो स्प्रिंकलर सिस्टम है साथियों, वो है फोम वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम। कौन सा है, तो नंबर 5 हेडिंग लगाएं, फोम वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम। और 5 हेडिंग लगाएं, फोम
वाटर वाटर स्प्रिंकलर, होम वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम, होम वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम। होम वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करें नंबर 5 पर, तो देखिए ये क्या होता है। ठीक है, यस, नहीं नहीं कहीं नहीं आए, क्या क्लास के बाद हम कर देंगे। चलिए, तो फोम वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करते हैं। तो साथियों जो फोम वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम है ये क्या है, देखो ये जो फोम वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम है इसमें फोम और वाटर यानी कि जो मैकेनिकल फोम बनाते हैं वो और साथ में वाटर, इन दोनों का क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं एक साथ। तो फोम और वाटर दोनों का डिस्चार्ज इसमें होता है, इस कारण इसको फोम वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। ये जो सिस्टम है इस सिस्टम का उपयोग हम कहां करेंगे, जो ज्वलनशील तरल है, फ्लेमेबल जो लिक्विड है साथियों, ज्वलनशील जो तरल हैं, उन तरल पदार्थों और जो हवाई अड्डे होते हैं, क्या होते हैं, जो हवाई अड्डे होते हैं, एयरपोर्ट जो होते हैं साथियों, वहां पर हैंगर जो होते हैं वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। और हवाई अड्डों पर हैंगर क्या होता है, हवाई अड्डों पर उस स्थान को हैंगर कहते हैं जहां पर प्लेन आकर रुकते हैं, प्लेन जहां पर पार्किंग होते हैं, खड़े किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हैंगर कहलाते हैं। तो नाम से स्पष्ट हो गया आपको कि इसका नाम हमने फोम वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम क्यों रखा। देखो पहले तो इसका डायग्राम ले लेते हैं अपन ताकि आप लोगों को और इजी हो। ये रहा भाई आपका फोम वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम। ये देखो ये फोम वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम है, इसके अंदर क्या मामला है इसको समझिएगा, इसको ऐसे समझिए। होम वाटर स्प्रिंकलर जो सिस्टम होता है इसमें सारा का सारा सिस्टम होता है, लेकिन इसमें दो चीजें होती हैं। तो एक तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन तो है वाटर सप्लाई का, किसका है, वाटर सप्लाई का। और ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन यहां से किस में आ रहा है, तो ये यहाँ वाटर के साथ कौन मिक्स हो रहा है, ये हो रहा है आपका फोम। और ये इतना बड़ा क्या रखा हुआ है, ये फोम कंसंट्रेट स्टोरेज टैंक है। क्या है ये, फोम कंसंट्रेट स्टोरेज टैंक, इसके अंदर फोम कंसंट्रेट भरा हुआ है। तो जैसे ही फोम कंसंट्रेट यहाँ होकर आगे से ये जो वाल्व है, मोटर है, यहाँ से होकर गुजरेगा, तो ये जो पंप है यहाँ पर, ये फोम पंप एंड ड्राइवर असेंबली कहलाता है। क्या कहलाता है, फोम पंप कहलाता है। यानी ये पंप क्या करेगा, ये फोम का निर्माण करेगा, फिर फोम को आगे की ओर भेजेगा। ये वाला जो पाइप है ये फोम कंसंट्रेट सप्लाई पाइप हो जाएगा। ये फोम कंसंट्रेट सप्लाई पाइप जो है वो आगे जाकर एक बैलेंसिंग वाल्व जो है उसकी सहायता से कहां पर ओपन हो जाएगा, ये रेशियो कंट्रोलर जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर यूं कह दो जो वाटर सप्लाई हो रही है उस वाले भाग में ये शामिल हो जाएगा। तो यहां से फोम आ रहा है, यहां से हम वाटर सप्लाई दे रहे हैं, दोनों चीज यहां से वाटर यहां से फोम यहां पर एकजुट हो रहे हैं, मिल रहे हैं। और यहां हमने राइजर स्प्रिंकलर लगाया हुआ है, ये राइजर है, यहां हमने स्प्रिंकलर लगाया हुआ है। तो उस स्प्रिंकलर में से क्या निकलेगा, फोम और वाटर दोनों निकलेंगे। जस्सी शिवाज, आप क्लास के बाद डियर मेरे से बात कर लेना, ठीक है, नंबर आपको पता है ही, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको समझा दूंगा, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी एकदम कि क्लास किधर से कैसे क्या लेनी होती। ओके चलिए, तो फोम वाटर स्प्रिंकलर का डायग्राम आपने देख लिया, तो अब हम इसमें नोट करते हैं। देखो इस प्रकार के, इस प्रकार के, इस प्रकार के, ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम, इस प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम, इस प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम में फोम एवं वाटर, फोम एवं वाटर दोनों का डिस्चार्ज होता है। दोनों का क्या होता है, दोनों का डिस्चार्ज होता है।
चार्ज होता है। और हम जानते हैं कि फोम का उपयोग हम द्रव पदार्थों की आग में करते हैं। किस में करते हैं? द्रव पदार्थों के लिक्विड जो फ्लूइड्स होते हैं, जो ज्वलनशील फ्लामेबल लिक्विड होते हैं, उनमें हम इसको यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? जो ज्वलनशील तरल पदार्थ हैं उनमें हम करेंगे। तो नीचे लिख सकते हैं, इस स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग, इस स्प्रिंकलर सिस्टम का, इस स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग, से स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग हम ज्वलनशील, हम ज्वलनशील, इस स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग हम ज्वलनशील तरल पदार्थों, ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग, ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग एवं एयरपोर्ट पर, हवाई अड्डों पर, एवं एयरपोर्ट्स पर, हवाई अड्डों पर, एवं हवाई अड्डों पर हैंगर वाले स्थान पर, और हैंगर क्या है बता दिया मैंने, जहां प्लेन खड़े करते हैं, पार्किंग करते हैं, हैंगर वाले स्थान पर, हैंगर वाले स्थान पर किया जाता है, हैंगर वाले स्थान पर किया जाता है, हैंगर वाले स्थान पर किया जाता है। क्लियर? नोट कर लो भाई, मैं आगे ये बात। आगे बढ़ो। हाँ, चलिए, ये अगर टाइप हो गए आपके, तो अगले टाइप की ओर अपन हम बढ़ाते हैं अपना। अगली टाइप कौन सी हो जाएगी अपनी? टाइप नंबर 6। ठीक है, और टाइप नंबर 6 जो है उसका नाम है वाटर स्प्रे स्प्रिंकलर सिस्टम। क्या है साथियों? वाटर स्प्रे स्प्रिंकलर सिस्टम है, वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम। चलो नंबर 6 लगाइए हेडिंग, वाटर स्प्रे स्प्रिंकलर सिस्टम। वाटर स्प्रे स्प्रिंकलर, वाटर स्प्रे स्प्रिंकलर सिस्टम, वाटर स्प्रे स्प्रिंकलर सिस्टम। वाटर स्प्रे स्प्रिंकलर सिस्टम की हम बात करें, तो ये जो इस टाइप का स्प्रिंकलर सिस्टम है, रजत कह रहा है सर उड़ान बैच में थ्योरी क्लास यार सब में करवाएंगे। हाँ जस्सी, आप नंबर ले सकते हैं मेरे, 8003463963। आपको कोई भी कंफ्यूज होता है तो आप इस पर मेरे को व्हाट्सअप मैसेज करके और आप पूछ सकते हैं, डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो आप कॉल करें, नहीं व्हाट्सअप मैसेज से काम चलाएं। ओके, चलिए अब हम करेंगे जो वाटर स्प्रे स्प्रिंकलर सिस्टम है साथियों। तो इस टाइप का जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, इस स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग हम कहां पर करते हैं पता है क्या? तो विद्युत ट्रांसफार्मर होते हैं, उन विद्युत ट्रांसफार्मरों के लिए किया जाता है। कहां पर किया जाता है? तो विद्युत के ट्रांसफार्मर होते हैं जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो बड़े बड़े जो अपने जीएसएस होते हैं, बिजली ग्रेड होते हैं, वहां पर लगे होते हैं, उन विद्युत ट्रांसफार्मरों में इसका उपयोग किया जाता है। ये वाटर स्प्रे स्प्रिंकलर सिस्टम क्या करता है? ये उस पर चारों तरफ से बहुत बारीक फोक के रूप में जो है वो वाटर को क्या करता है? स्प्रे करता है। कब? जब मुख्य रूप से गर्मियों में इसका उपयोग करते हैं, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आप इमेज देख सकते हैं, ये रही इसकी, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर है।
ठीक है। और इन ट्रांसफॉर्मर, ये जो ट्रांसफॉर्मर है, इन ट्रांसफॉर्मरों पर देखिए इस तरह से जो धुंध आपको दिख रही है ये पानी है, किससे जा रहा है, वाटर स्प्रे स्प्रिंकलर सिस्टम से जा रहा है। तो देखेंगे इसमें इस प्रकार के प्रकार के प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम, इस प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग, स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग, प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग कहाँ पर है, जो अपने पावर हाउस होते हैं, पावर हाउसों में, पावर हाउसों में, पावर हाउसों में विद्युत ट्रांसफॉर्मर, विद्युत ट्रांसफॉर्मर के लिए किया जाता है। ठीक है, के लिए किया जाता है, विद्युत ट्रांसफॉर्मर के लिए किया जाता है। होता क्या है, गर्मियों के दिनों में या ग्रीष्म काल में टेम्परेचर अधिक होने पर, टेम्परेचर अधिक होने पर इनमें आग लग जाती है, आग लग जाती है। क्या होती है, इनमें आग लग जाती है। कहते हैं वाटर स्प्रे स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज कहाँ करते हैं, तो ट्रांसफार्मर होते हैं, विद्युत ट्रांसफार्मर, इनमें करते हैं। देखो जस्सी कितना एडवांस बंदा है, मेरे मना करने के बाद भी तुरंत की तुरंत इसने मैसेज किया है अभी। अरे भाई क्लास तो ले लो, क्लास तो पूरी कर लो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ ना सॉल्यूशन आपका दे दूंगा यार, हाथों हाथ ही। मैंने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, मस्त रहो, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए नंबर 7, अगले स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करते हैं। तो नंबर 7 पर हम किस बात करेंगे, तो वाटर मिस्ट जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, इस वाटर मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करेंगे। हेडिंग लगाइए साथियों, वाटर मिस्ट, वाटर मिस्ट स्प्रिंकलर, वाटर मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम, वाटर मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम। वाटर मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम की हम चर्चा करें तो सबसे पहले तो देखो इसका डायग्राम देख लो आप। वाटर मिस्ट स्प्रिंकलर जो सिस्टम है इसका डायग्राम देखो भाई, ठीक है। और दोनों की तुलना करेंगे, कौन से दोनों की, एक सामान्य फायर स्प्रिंकलर और एक वाटर मिस्ट, दोनों की हम तुलना भी करेंगे। ये देखो यहां पर इसको, वाटर मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है इसका उपयोग मुख्य रूप से पता है कहां करते हैं, जहां पर जल आपूर्ति की कमी होती है, यानी कि जल आपूर्ति की कमी वाले स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है। यहां आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो वाटर मिस्ट फायर सस्पेंशन सिस्टम है ये वाला, और ये है आपका फायर स्प्रिंकलर सिस्टम सामान्य। यहां देखिए दोनों के आप बल्ब देखेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट नजर आएगा, ये वाला जो भाग है आपको अलग नजर आएगा। सामान्य फायर स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ज्यादा पानी जो है
हायर वाटर कंजप्शन कर रहा है, मोर वाटर डैमेज कर रहा है। ये कितना सारा पानी आपको यहाँ पर दिख रहा है, और हमने पढ़ा भी था लगभग 900 LTR यानी कि लीटर पर मिनट जो है वो ये वाटर सस्पेंशन करता है, ठीक है, कंजप्शन करता है, स्प्रेड करता है। लेकिन यहाँ वाटर मिस्ट फायर सप्लाई, वाटर मिस्ट फायर सुपर सेशन सिस्टम जो है, इसके अंदर, एक मिनट के लिए रुकें, तो वाटर मिस्ट जो फायर सुपर सेंसन जो सिस्टम है, ये सुपर सेशन सिस्टम जो है, इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पानी बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, यहाँ पानी की फुहार बहुत बारीक रूप में आ रही है, या इन यूज अप टू 90% लेस वाटर, ये 90% ज्यादा, लेकिन ये उसकी तुलना में 90% कम पानी का जो है वो उपयोग करता है, यानी कि इससे पानी की जो है वो आवश्यकता कम होती है। तो जिन स्थानों पर जलापूर्ति की कमी है, जहां पर पानी की आपूर्ति पूरी नहीं है, वहां पर हम वाटर मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो इसमें आप लिखो, इस प्रकार के स्प्रिंकलर इस प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम 90% तक, ठीक है, कम पानी का यूज करते हैं। किसकी तुलना में? फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की तुलना में 90% तक कम पानी का उपयोग करते हैं, यानी कि पानी कम चाहिए, तो कहां पर यूज करेंगे? जहां जलापूर्ति की कमी होती है। तो नीचे लिखें, इस प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग सामान्यतः जल आपूर्ति की कमी वाले स्थान पर किया जाता है। जलापूर्ति की कमी वाले स्थान पर किया जाता है, जहाँ जलापूर्ति कम है, पानी की मात्रा कम होती है, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। अपना बहुत गल है, ठीक है। लिखो भाई, हो गया? चलिए, मनदीप का बड़ा बार बार कमेंट आ रहा है, अरे मनदीप भाई, ड्राई पाइप का व्यास, ड्राई पाइप जो आप यूज करते हैं ना, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में आप ड्राई पाइप यूज करते हैं, इस ड्राई पाइप का जो व्यास है वो कम से कम आधा इंच जो होता है, इस आधा इंच से लेके और 10 इंच तक आप यूज कर सकते हैं। आधा इंच से 10 इंच तक यूज कर सकते हैं, अलग अलग होता है ये। अब सामान्यतः देखा जाए कि सबसे ज्यादा या आमतौर पर, तो सामान्यतः जो ड्राई पाइप यूज करते हैं उसका जो व्यास है वो 1 इंच होता है, यानी 1 इंची का पाइप जो है वो सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपने बहुत बार कमेंट कर दिया, मैंने बता दिया। यस,
अब सपना ये मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं दिखी, कहाँ दिख रही है, कहाँ गायब हो रही है, बाकी मुझे पता है बहुत सारी गर्ल्स हैं। ठीक है, चलिए। मनदीप हो गया भाई, आपका बार बार कमेंट था, हो गया। आधा इंच से लेके 10 इंच तक काम में ले सकते हैं, लेकिन सामान्य अमूमन तौर पर पूछे जनरली, तो जनरली कम से कम 1 इंच का यूज करते हैं। इसको यहां तो क्यों लिखूं, इसको यहां से तो हटाओ, कंफ्यूज हो जाओगे जब बाद में पढ़ोगे तब। चलो भाई, तो ये हो गया अपना क्या, ये हो गया अपना स्प्रिंकलर सिस्टम। टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम की हमने क्या कर ली, यहां पर चर्चा कर ली। ओके, चलो अब हम बात करते हैं इससे आगे। ये तो टाइप्स हो गए। अब टाइप्स के आगे चलें अपन, तो अब हम बात करेंगे फायर स्प्रिंकलर। तो जो फायर स्प्रिंकलर हेड होता है, जो फायर स्प्रिंकलर है, इसकी हम बात करेंगे, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो कैसा है, ये दिखता है क्या, इसके जो है वो लाभ हैं। तो हेडिंग लगाओ फायर स्प्रिंकलर। फायर स्प्रिंकलर, फायर स्प्रिंकलर की हम बात करें तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो डायग्राम देखो भाई इसका। फायर स्प्रिंकलर का क्या देखो भाई, डायग्राम देखो, तब आपको आगे जाकर कुछ पल्ले पड़ेगा। आ जाओ, ये आ गया आपका डायग्राम, आ गया। ठीक है, ऐसा और उम्मीद करता हूं कि अच्छे से दिख रहा होगा। चलो, ये है फायर स्प्रिंकलर। ठीक है, बल्ब टाइप फायर स्प्रिंकलर हेड है। देखो, जो फायर स्प्रिंकलर होता है ना साथियों, ये फायर स्प्रिंकलर एक आग बुझाने वाला ऑटोमेटिक सेंसिटिव फायर इक्विपमेंट होता है। क्या कह सकते हैं, ये आग को बुझाने वाला स्वचालित यानी ऑटोमेटिक, और सेंसिटिव यानी तापमान को अवशोषित करके ताप सेंसिटिव होता है ये। ठीक है, और ये आग को बुझाने वाला उपकरण है, तो हम कह सकते हैं ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक सेंसिटिव फायर इक्विपमेंट है। क्या है, ऑटोमेटिक सेंसिटिव फायर इक्विपमेंट है जो आग बुझाता है। तो पहली बात तो ये लिखेंगे, यह है एक आग बुझाने वाला, यह एक आग बुझाने वाला, आग बुझाने वाला ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक फायर सेंसिटिव, ऑटोमेटिक फायर सेंसिटिव क्या है साथियों, इक्विपमेंट है। ऑटोमेटिक क्या है, फायर सेंसिटिव या सेंसिटिव फायर इक्विपमेंट है, ऑटोमेटिक फायर सेंसिटिव इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट है, उपकरण है, इक्विपमेंट है। बोले तो हिंदी में लिख सकते हो स्वचालित, स्वचालित अग्नि संवेदी, अग्नि संवेदी उपकरण, स्वचालित अग्नि संवेदी उपकरण है। कौन, फायर स्प्रिंकलर। और ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये फायर स्प्रिंकलर हेड का है, और इस फायर स्प्रिंकलर हेड में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। खतरनाक वाली बारिश आ रही है भाई, ठीक है, शानदार वाली बारिश चल रही है। ओके, फिर भी चलो, नेट अपना साथ दे रहा है, अपनी क्लास रेगुलर है। हाँ, स्प्रिंकलर का क्वेश्चन सपना हर बार आता है बेटा, ठीक है, यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा, इंपॉर्टेंट है ये तो। चलो, तो हमने कहा कि ये आग बुझाने वाला एक ऑटोमेटिक फायर सेंसिटिव इक्विपमेंट है, स्वचालित अग्नि संवेदी उपकरण है। और इसको क्या किया जाता है, एक स्थान पर इसको फिक्स कर दिया जाता है। अभी अपन ने डायग्राम देखा था कि पाइप के साथ एक निश्चित स्थान पर इसको क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। तो लिखो इसे, से एक स्थान पर, से एक स्थान पर फिक्स्ड, फिक्स्ड
कर दिया जाता है, एक स्थान पर फिक्स्ड कर दिया जाता है। और ये तो सबको ही पता है कि हम इसको पढ़ी किस में रहे, फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन में पढ़ रहे हैं, तो एक स्थान पर ही फिक्स करेंगे इसको। ठीक है, ये क्या करता है, ये सेल्फ फायर डिटेक्टिंग करता है। क्या करता है, सेल्फ फायर डिटेक्टिंग का मतलब हो गया कि जैसे ही कमरे में आग लगती है तो धीरे धीरे तापमान बढ़ता है, और उस तापमान के कारण से ये अपने आप ही समझ जाता है कि भैया इतना तापमान हुआ है, मतलब आग लगी है। तो ऐसी स्थिति में ये स्टार्ट हो जाता है काम करना। इसका जो बल्ब होता है ना, ये टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास बल्ब होता है, जो अलग अलग रंगों का होता है। आगे अपन देखेंगे, नारंगी रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का, ठीक है, मूंगिया रंग का होता है, इसमें काला रंग भी होता है। तो ये जो बल्ब होता है, ये बल्ब तापमान सेंसिटिव के कारण से फूट जाता है। जैसे ये फूटता है तो यहाँ से पानी की सप्लाई शुरू हो जाती है, और यहाँ से होकर वाटर स्प्रे जो है वो निकलते हैं, यहाँ से पानी निकलने लगता है फुहार के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही फ्लेम आती है तो ये फूट जाएगा, और यहाँ सीलिंग असेंबली बोलते हैं इसको। तो ये जो सीलिंग असेंबली है, इसके ऊपर टेम्परेचर सेंसिटिव ये ग्लास बल्ब है, तो फ्लेम के कारण से जैसे ही ये टूटेगा तो यहाँ से पानी निकलेगा। और ये ऊपर जो छतरी वाला भाग आपको दिख रहा है, ये डिफ्लेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, ये डिफ्लेक्टर जो पानी को क्या करेगा, चारों ओर डिफ्लेक्ट करेगा, फैलाएगा, इसलिए ये कौन है, ये डिफ्लेक्टर है। ठीक है रजत, जनरल कैटेगरी के लिए सीट टेप स्कोर कितना हो सकता है फायरमैन पोस्ट के लिए? देखो रजत, मेरे हिसाब से जो है वो 45 के आसपास, 50 के आसपास जो भी हैं वो सब क्लियर है। सर थ्योरी भी आएगी क्या एग्जाम में? पुनीत सिंह जी, यार थ्योरी कैसे आएगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई। चलिए, तो हमने ये देखा कि एक स्थान पर फिक्स कर दिए जाते हैं। क्या है ये, सेल्फ फायर डिटेक्टिंग है। इनको बताना नहीं पड़ता, अपने आप तापमान से ये पता लगा लेते हैं कि आग लग गई है। तो लिखो, यह है सेल्फ फायर डिटेक्टिंग, यह सेल्फ फायर डिटेक्टिंग उपकरण है, इक्विपमेंट है, उपकरण है, सेल्फ फायर डिटेक्टिंग उपकरण है। ये क्या है, सेल्फ फायर डिटेक्टिंग उपकरण है। मैं एक चीज आपको बोल देता हूं, अगर आपका कोई भी साथी या आप में से कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर जहां मैंने पढ़ाया था और वो रिकॉर्डेड दे रहे हैं, वो मत लेना उसमें और अब जो चल रहा है उसमें रात दिन का अंतर बहुत ज्यादा अपडेटेड है। तो कोई भी बच्चा हो तो उसको बोल देना किसी रिकॉर्डेड के चक्कर में ना पड़े। मैं जहां भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उसमें मैं लाइव होना चाहिए। अगर मैं लाइव क्लास ले रहा हूं तो समझ जाना वो अपडेटेड वाला बैच है। केवल रिकॉर्डेड जहां पर है उनके चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, ये अपने यार दोस्तों को बता देना, आपका दायित्व है ये बात बताना, मैंने आपको बता दिया यार, आप भी मत पढ़ना। ये सेल्फ फायर डिटेक्टिंग उपकरण है। ठीक है, चलिए, अब ये आग को कब बुझाता है, जब आग प्रारंभी होती है। आग जब अपनी प्रारंभिक अवस्था में होती है, उसी अवस्था में आग पर क्या कर देता है, ये पानी डाल देता है और उसको बुझा देता है। तो हम कह सकते हैं कि ये आग को उसकी प्रारंभिक अवस्था में ही जो है वो बुझाने में सक्षम होता है। तो देखो, यह उपकरण आग को, यह उपकरण उसकी आग को उसकी प्रारंभिक आग को उसकी प्रारंभिक अवस्था में ही प्रारंभिक अवस्था में ही आग को उसकी प्रारंभिक अवस्था में ही बुझाने में प्रारंभिक अवस्था में ही बुझाने में सक्षम होता है। क्या काम ने, कि यह उपकरण आग को उसकी प्रारंभिक अवस्था, जैसे ही आग शुरू होती है उसी अवस्था में ये उसको क्या कर देता है, उसका समन कर देता है। इसलिए तो कहते हैं कि ये लाइफ सेविंग पद्धति है, जीवन रक्षक है। तुरंत की तुरंत आग अपनी जो प्रारंभिक स्टेज होती है उसी के अंदर ये उस पर तुरंत की तुरंत वार कर देता है और उसको बुझा देता है। तो यह उपकरण आग को उसकी प्रारंभिक अवस्था में ही बुझाने में क्या होता है साथियों, सक्षम होता है। प्रारंभिक अवस्था में ही बुझाने में क्या होता है, सक्षम होता है, बुझाने में सक्षम होता है, सक्षम होता है। इस कारण ही इस कारण ही इस पद्धति को, कौन सी पद्धति, स्प्रिंकलर सिस्टम को, पद्धति को
त्वरित यानी स्पीड से त्वरित एवं जीवन रक्षक, त्वरित एवं जीवन रक्षक पद्धति कहते हैं, जीवन रक्षक पद्धति कहते हैं। अब इसके जो भाग होते हैं स्प्रिंकलर हेड के भाग, स्प्रिंकलर हेड, ये तो भी डायग्राम दिखाई, ये स्प्रिंकलर हेड कहलाता है। इस स्प्रिंकलर हेड के भागों की बात करें, स्प्रिंकलर हेड के भागों की बात करें तो एक भाग तो इसका कौन होता है सर, ये 1 मिनट में कितना पानी बताया था ना, 900 लीटर, ठीक है, देव सरोवर। हाइट वाला तो यार ये उसमें देखो ना, तो पिछली बार वाला नोटिफिकेशन है, मैं वो अपडेट कर दूंगा, ठीक है, फ्री पीडीएफ सेक्शन में अपडेट कर दूंगा ऐप में, तो वहां से आप देख लेना उसमें, ठीक है। अब देखो इसके भागों की बात करें स्प्रिंकलर हेड की, तो एक तो जो भाग होता है वो होता है डिफ्लेक्टर। कौन सा भाग है, डिफ्लेक्टर। देखो कौन सा भाग था भाई डिफ्लेक्टर, ये रहा, ये वाला जो भाग है ना ऊपर वाला भाग, ये कहलाता है, ये छतरी वाला भाग है ना जहां से पानी जो है वो फुहारे के रूप में निकलेगा, ये डिफ्लेक्टर कहलाता है। तो एक भाग तो इसका कौन सा हो गया, हेडिंग लगाएं, एक भाग तो कौन सा हो गया इसका, डिफ्लेक्टर। एक भाग तो हो गया इसका डिफ्लेक्टर। शायद बादल गरजने की आवाज आपको आ रही होगी, खतरनाक तरीके से माहौल चल रहा है, ठीक है, बरसात का। एक, ठीक है, चलिए डिफ्लेक्टर की बात करें तो साथियों, ये डिफ्लेक्टर क्या होता है, आग जो होती है या टेम्परेचर जो होता है उसके कारण से ये जो डिफ्लेक्टर होता है ये क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। और जैसे ही ये टूटेगा तो इसमें क्या होगा, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो आग है, ये आग पर पानी स्प्रेड होने लगता है। भाई जैसे आग या तापमान होता है उसके कारण इसमें जो बल्ब लगा होता है, मैंने डिफ्लेक्टर बोल दिया, माफ चाहूंगा, तो जो ग्लास बल्ब लगा होता है ये ग्लास बल्ब टूट जाता है, और ग्लास बल्ब जैसे ही टूटता है तो क्या होता है, ये डिफ्लेक्टर जो है वो पानी को स्प्रेड करना शुरू कर देता है, फैलाना शुरू कर देता है, और आग को कंट्रोल कर लेता है। तो लिखो, यह है आग, आग पर, आग पर पानी स्प्रेड कर, फैलाकर, आग पर पानी स्प्रेड कर उस पर, उस पर यानी आग पर कंट्रोल करने का कार्य करता है, आग पर कंट्रोल करने का, कंट्रोल करने का कार्य करता है, आग पर कंट्रोल करने का कार्य करता है। और एक ग्लास बल्ब अपन ने देखा था, एक भाग इसमें मुख्य जो भाग है ये ग्लास बल्ब बीच वाला, तो ये सेंसिटिव ग्लास बल्ब होता है। ये क्या करता है, इसके अंदर द्रव पदार्थ भरा होता है, पारे जैसा जो है वो भाग भरा होता है, पारा भरा होता है, ठीक है, एल्कोहल और वाटर इसके अंदर हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, या ग्लिसरीन और वाटर का यूज इसमें कर सकते हैं, सबका उपयोग किया जाता है। तो दूसरा लिखो, ग्लास बल्ब, ग्लास बल्ब, ग्लास बल्ब की बात करें तो इसमें लिखेंगे, ग्लास बल्ब की बात करें तो लिखेंगे, यह यह कांच का बना, यह कांच का बना भाग होता है, कांच का बना भाग होता है, कांच का बना भाग होता है, जो तापमान के कारण, जो तापमान के कारण टूट जाता है, तापमान के कारण टूट जाता है। इस ग्लास बल्ब में, इस ग्लास बल्ब में पारा यानी मरकरी, पारा मरकरी Hg जिसको हम प्रतीक चिन्ह लिखते हैं, कोमा एल्कोहल प्लस
एल्कोहल प्लस यानी एल्कोहल के साथ में क्या मिलाकर, पानी मिलाकर, एल्कोहल प्लस वाटर, या ग्लिसरीन प्लस वाटर, ग्लिसरीन प्लस पानी वाटर का यूज किया जाता है, का उपयोग किया जाता है, का यूज किया जाता है। ठीक है, तो या तो पारे का, सामान्यतः तो पारे का यूज करते हैं, इसके अलावा एल्कोहल प्लस वाटर का यूज कर सकते हैं, उसके अलावा ग्लिसरीन प्लस वाटर का उपयोग कर सकते हैं। किसमें, ग्लास बल्ब में। ये दो मुख्य भाग है, ग्लास बल्ब वाला और एक डिफ्लेक्टर वाला भाग, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया है, नोट करें। जैसे ये ग्लास बल्ब टूटता है तो फायर स्प्रिंकलर से जो पानी स्प्रेड होता है उसकी स्पीड और ज्यादा जो है वो बढ़ जाती है, गति क्या हो जाती है, और ज्यादा बढ़ जाती है साथियों, गति और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, हाँ हो गया तो ओके, चलो अब आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि आप लोगों की जो है वो मैंने कहा था कि 1.5 घंटे की क्लास आज से अपन ने प्रारंभ की है, तो वो हो गई है। इसमें एक पॉइंट और है इसका, जो सील और कैप होती है इसके अंदर, और सील और कैप जो होती हैं, ठीक है, जिसे सीलिंग असेंबली कहते हैं, ये सीलिंग असेंबली वाला भाग भी जब टूटता है तो पानी और भी ज़्यादा स्पीड से क्या होता है, स्प्रेड होता है। चलो यहाँ तक अपन ने बात कर ली, कल हम इससे आगे जो है वो बात करेंगे। हाँ मनदीप सही कह रहा है, ऑल कैटेगरी में 170 सेंटीमीटर है। देव आस्क यू मैनी टाइम बट यू डोंट रिप्लाई। देव सरोहा क्या पूछ रहा है भाई, इसके लिए पूछ रहे हो देव सरोहा, एससी कैटेगरी की हाइट। अच्छा, वो शायद जो है वो लगभग सबके लिए शायद 170 सेंटीमीटर है जहाँ तक है। बाकी और मैं वो डाल दूंगा, उसमें अपडेट कर दूंगा जो पिछली बार वाला अपना जो नोटिफिकेशन था वो ऐप में। ठीक है, तो साथियों कैसी लगी क्लास आप जरूर कमेंट करके बताना। 1.5 घंटे की क्लास कर दी है, पूरा डायग्राम के साथ आप लोगों को तैयार करवाया जा रहा है, बिल्कुल जितना डीप हो सकता है उतना डीप मैटर आपको देने की कोशिश कर। ठीक है, चलिए, और मैं फिर से कह देता हूँ कि कल शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए जो है वो आपके जो भी भाई बंद कोई और दोस्त वगैरह हैं तो उनको कह दो कि भैया कोर्स ले सकते हो, कुछ फायदे वाली चीजें हैं। ठीक है, बाकी ये फायदे रोज रोज आते नहीं है। ओके, चलिए, तो मिलते हैं कल अगले सेशन में। ऐप पे पढ़ के आनंद आ रहा है ना, तो ऐसे ही क्लास चलेगी। दिन आएगा बहुत जल्दी जब मैं सीटी का रिजल्ट आ जाएगा तो क्लास 2 घंटे की कर दूंगा, बड़ा स्मूथली चलेगी, पता ही नहीं चलेगा कि कब 2 घंटे पूरे हो गए। ओके, चलो कैसे लगी क्लास कमेंट करना। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं, धन्यवाद। हाँ भाई पुनीत, मैं इंग्लिश में भी साथ के साथ में लिखता हूँ। ठीक है, सारी चीजें तो है, देखिए जो भी चीजें हैं वो इंग्लिश में मैं लिखता भी हूँ और इंग्लिश में बोलता भी हूँ, चिंता ना करें। आपको डुअल लैंग्वेज में मिलेगा, और भी ज्यादा लिखना है तो मैं और ज्यादा लिख दूंगा, कोई चिंता नहीं करनी है। आपका मीडियम इंग्लिश है तो मैं और ज्यादा इंग्लिश जो है वो काम ले लूंगा। हालांकि मैं लगभग लगभग सारी की सारी इंग्लिश काम में ले रहा हूँ। स्प्रेड हो गया, ठीक है, फायर हो गया, वाटर हो गया,
ठीक है, कंट्रोल हो गया, ग्लास ब्लब डिफ्लेक्टर हो गया, हेड हो गया, ठीक है, लगभग लगभग तो इंग्लिश से लिख रहा हूँ। और ज़्यादा और कोई भी चीज़ हो नहीं समझ में आए तो आपके पास कमेंट्स का सेक्शन होता है। ऐप में पढ़ने का यही तो फायदा होता है, आप कमेंट कर दिया करो सर इसको क्या बोलते हैं, तो मैं तुरंत की तुरंत उसको इंग्लिश में बता दूंगा। धन्यवाद भाई सतपाल, थैंक यू सो मच। सपना, थैंक यू सो मच। चलिए ओके।